Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज में आज हमारा टॉपिक है लोगैरिथम। तो लोगैरिथम की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है लोगैरिथम ऑफ अ एक्स टू द बेस b इज y मीन्स दैट व्हेन b इज रेज टू द पावर y इट इक्वल्स x। इसका मतलब है यानी कि हमारे पास अगर लोग है ना, इस तरीके से लोग दिया हुआ है किसी का, एक्स जो है नंबर ले लेते हैं तो उसकी बेस है बी, ठीक है, वो बराबर आ जाता है वाई के, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स है वो हमारे पास कहलाएगा रिजल्ट, एक्स इज़ द रिजल्ट, यानी कि जो नंबर हमने फाइंड करना है ये एक्स वो कहलाएगा। उसके बाद जो बी है ये आ जाएगी बेस, बी इज़ द बेस यानी कि बुनियाद जिसके ऊपर जो है लोग लिया जा रहा है। और जो y है वो जो है वो आ जाएगा एक्सपोनेंट, y इज़ द एक्सपोनेंट यानी कि पावर कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब इसको सॉल्व करने के लिए जो है ना हमारे पास ये जो फॉर्म है ये लोगैरिथमिक फॉर्म कहलाती है और दूसरी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम देख लेते हैं। लोगैरिथम फॉर्म को हम लिखेंगे लोगैरिथमिक फॉर्म कहलाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और एक फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन कैसे है मैं आपको बताती हूँ। उसी तरीके से जो है हमारी जो है एक्सरसाइज भी सॉल्व होगी जो 2.2 है, ये उसी की बेस है। ये कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए अगर हमें उसकी बेस पता हो ना कि उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी ये हमारे पास पता हो कि ये क्या चीज़ है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, तो वो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आपने ये जो है मैंने अभी बताया ना, अभी इसको गौर से सुनना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ आ गया ना तो फिर आपके 2.2 है वो आपको हलवा लगेगी, आपको इतनी आसान लगेगी। अब लोगैरिथमिक फॉर्म जो है वो है ये वाली, इस तरीके से लोग आएगा, ये बी जो है बेस आ गई, ये एक्स जो है हमारे पास रिजल्ट आ गया और ये वाई आ गया। अब इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए ये जो लोग है वो ख़त्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो ये बी तो आ गई बेस, तो ये जो एक्स और वाई है ना ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी कि वाई यहाँ पे आ जाएगा और एक्स आ जाएगा इस तरीके से। यानी कि अगर हमने एक्स मालूम करना है तो वो बी की पावर इस तरह से बेस बन के इस तरह से एक्सपोनेंट, तभी जो ये वाई है ये एक्सपोनेंट कहलाता है इसी वजह से। और इसी को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। यही इनका आपस में रिलेशन है। इसी के ही अकॉर्डिंग जो है 2.2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना, ये इन दोनों का रिलेशन है, किसका, लोगैरिथमिक फॉर्म का और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। जिस तरीके से लोग हटाने से y और x अपनी जगह चेंज करते हैं, y इधर आ जाता है और x जो है राइट साइड पे आ जाता है, उसी तरीके से वापस से अगर हम लोग लगाएंगे तो x जो है वो वापस अपने बेस के ऊपर आ जाएगा, b के ऊपर, ठीक है। और y जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का। 2.2 में यही बताया गया है, बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। इन तमाम को लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए ये इसी तरीके से ये जो है ना एक्स है वो वाई पे वापस आ जाएगा और वाई जो है एक्स के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे में जगह चेंज कर देंगे। अब सबसे पहले लिख देंगे लोग, लिख देंगे, इसको सॉल्व नहीं करना, इनको सिर्फ हमने एक्सप्रेस करना है फॉर्म में। तो बेस आ गया, ठीक है। अब ये जो जगह है ये इस राइट साइड पे जो 1000 है वो वापस अपनी जगह पे आ गया और जो 3 है इस इधर आ गया राइट साइड पे। यही इसका आंसर है। इसी तरीके से इसको हमने एक्सप्रेस करना है, इसको आगे हमने सॉल्व नहीं करना। इसको लिखेंगे, इसको लिखने के लिए भी इसी तरीके से 2 की पावर 256 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। यहाँ पे भी लोग लगाएंगे इसी तरीके से, 3 की जो पावर है 1/27 आ जाएगी और -3 इस साइड पे आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है उधर भी तमाम सवाल जो है इनको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। लोगैरिथमिक फॉर्म है यानी कि लोग लग गया, इस तरह से 16 के ऊपर 1/2, ठीक है, -1/4 इधर आ गया। इसका भी लोग लगाएंगे इस तरीके से, 11/121 बराबर आ गया 2 के। इसको भी हम लोग लगाएंगे, लोग लगाने से पहले इसको हम जो है सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब लोग लगाएंगे तो लोग p, सॉरी क्यू की पावर p इज इक्वल टू r। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, लोग 32 1/2 इज इक्वल टू -1/5। इस तरीके से इन सब को, तमाम सवालों को हमने लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
एक्सप्रेस कर दिया। यही इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर है, इसको मज़ीद और कुछ भी नहीं करना। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये log की फॉर्म में दिया गया। अब इसको हमने वापस से क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लगाएंगे, लिखेंगे तो log खत्म हो जाएगा। log खत्म करेंगे तो इस तरीके से 5 आ गया, 5 के ऊपर 3 और 125 इधर, यानी कि ये और ये एक्स वाई जो है आपस में चेंज करेंगे, बेस वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, इस तरीके से ये 2 की पावर 4 आ गया और 16 इस साइड पे आ गया। ये 23 की पावर 0 आ गया, 1 इस साइड पे आ गया। इसमें लोग 55 यानी कि 5 के ऊपर 1 आ जाएगा और ये वाला 5 इधर आ जाएगा, यानी कि तमाम को हमने लोग ख़त्म कर देना है। लोग ख़त्म करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, यानी कि लोग लगाओ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लोग लगाएंगे या लोग हटाएंगे, दोनों में x और y जो है वो अपनी जगह चेंज करेंगे। इधर भी चेंज की और इधर भी चेंज करेंगे। अब ये 2 की पावर -3 और यहाँ पे 1/8, इनको सॉल्व नहीं करना, इनको जस्ट हमने एक्सप्रेस करना है। इसको हम सबसे पहले ये जो ये क्वेश्चन है इसको भी हम सीधा करके लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, इसको हम करेंगे एक्सप्रेस तो 1/2 इधर आ गया और 3 इस साइड पे आ गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है पार्ट, ये इसको भी हम सीधा करके लिख देते हैं। log 10 की पावर जो है 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5 और ये जो 1000 जो है 100,000 वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी 4 जो है 4 के ऊपर -2 आ जाएगा और 1/16 इधर आ जाएगा। यही इस तमाम के आंसर्स हैं, क्योंकि हमने इसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो है इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व सिर्फ एक्सप्रेस नहीं करना, इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमने जो है आंसर निकालना है। आंसर किसका निकालना है, एक्स का निकालना है। तो लोगैरिथमिक फॉर्म के मुताबिक ये देखिए, लोगैरिथमिक फॉर्म क्या है, ये बेस की पावर जो है एक्स है इज इक्वल टू वाई। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और फिर उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये x की पावर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 64। अच्छा, अब यहाँ पे ना इन तमाम को सॉल्व करने के लिए मैं अब आपको एक बात बता देती हूँ, वो जो तमाम सवालों के लिए बहुत आसान रहेगा आपको सॉल्व करना और उसको समझना आसान है, कि अगर जो है उसकी बेस सेम होती है तो पावर्स भी सेम होती है। यानी कि अगर जो है पावर्स जो है दोनों साइड की वो बराबर आ जाती हैं, पावर्स आर इक्वल, तो उसकी बेस भी इक्वल आती है। ठीक है, देन बेस आर आल्सो इक्वल, यानी कि अगर पावर जो है वो बराबर है तो उसकी बेस भी बराबर है। और इसी तरीके से वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि अगर बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर है। इसी के अकॉर्डिंग हमने जो है ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि आपको ये सॉल्व करना आसान रहे कि अगर पावर्स बराबर है तो बेस भी बराबर है और अगर बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर है। अब यहाँ पे जैसे कि अब ये है x की पावर 3 और ये इज इक्वल टू 64। अब इसको सॉल्व करने के लिए 64 का जो है हम क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर हम करते हैं 64 को लिख देते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अगर इसका एलसीएम ले तो वो 2 की पावर 6 बनता है, लेकिन हम 4 की पावर 3 लेंगे। 4 की पावर 3 क्यों लेंगे, इस तरीके से जो है ना हमारी जो है पावर सेम हो जाएगी। अब देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 बनता है। ठीक है, तो अगर 4 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 बनता है। इस तरीके से क्या हो जाता है हमारा ये नोट जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो है पावर सेम हो जाती है तो बेस भी सेम हो जाती है। तो ये इस तरह से x को निकालना, x की वैल्यू निकालना आसान हो जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इस रूल को आपने याद रखना है। दूसरा अब हम क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से log खत्म होगा तो ये x जो है इधर आ जाएगा 5 के ऊपर और ये आ जाएगा 1 इस साइड पे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के ऐसे लग रहा है कि अब x कैसे निकालें, तो आप ये एक बात याद रखें कि हमें जो है इसको अगर हम बेस बराबर कर दें तो पावर्स बराबर हो जाएंगी। अब बेस बराबर करने के लिए क्या आएगा, अब कोई भी नंबर हो, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 100, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो इस 1 की जगह जो है हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 5 की पावर 0।
5 क्यों लिखा, ये 5 सेम आ गया, यानी कि बेस जो है वो बराबर आ गई। उसी रूल के अकॉर्डिंग तो हमारे पास पावर, अगर बेस बराबर है तो पावर भी एक दूसरे के बराबर है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करें इसी तरीके से। x के ऊपर 1 आ गया और ये 8। अब 1 जो है, अगर पावर 1 है तो वो x वैसे का वैसे सेम ही रहता है, इसको हम क्या ही सोल्व करें से, ये तो बिल्कुल आसान से आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी हम log को ख़त्म करेंगे, तो ये 10 की पावर -3 और इजिकल टू x। अब इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं, 10 की पावर -3। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/, ठीक है, ये 10 की पावर 3 आ गया। क्योंकि पावर अगर हम इस तरह से ऊपर लेके जाएं 10 को, मतलब बेस को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं, तो पावर जो होती है वो चेंज हो जाती है। और इसको हम इस तरह से ओपन कर देंगे, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1/100, यानी कि 1000। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे, log 4 बेस है, ठीक है, एक्स की, इजिकल टू 3/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3/2 आ जाएगा इजिकल टू एक्स। पहले इसको सीधा कर लेते हैं, 4, ठीक है, 3/2। अब ये जो 4 है ना, ये है किसके बराबर, 2 की पावर 2 के। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या कहते हैं, लिख देंगे 2 raised to power 2। ठीक है, अब ये जो 2 है, इसकी पावर जो बाहर है ये एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है 2, तो अंदर वाले 2 से कट जाएगा, बाकी बचेगा 2 की पावर 3। इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, x आ गया 8 के बराबर, ये इसका आंसर है। अब 2.2 का ये आज आखिरी सवाल का आखिरी पार्ट है, उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये 2 की पावर x आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और जो ये है 1024, ये इस साइड पे आ गया। अब इसको सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि 2 की पावर में हमने इसको लेना है। ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 पे डिवाइड होगा 1, सॉरी 5 पे, 5 1 2, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 2 5 और 6, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा। आप कैलकुलेटर से बेशक चेक कर ले। ठीक है, मुझे तो टेबल्स याद है तो मेरे लिए आसान है, आप लोग भी इसी तरीके से टेबल और डिवीजन जो है इनको अच्छे से याद करें, नहीं आता तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर ले। ठीक है, 64 पे, फिर ये 2 पे जाएगा 32, फिर 2 पे जाएगा ये क्या कहते हैं 16 पे, फिर 2 पे जाएगा ये 8 पे, फिर 2 पे जाएगा 4 पे, फिर 2 पे जाएगा 2 पे जाएगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये जो है ये बन जाएगा 2 की पावर 10। ये 10 टाइम्स अगर 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 1024। तो अगर बेस सेम है तो उसी के अकॉर्डिंग पावर्स भी सेम है, तो ये आ जाएगा x = 10, यही इसका आंसर है। इसके साथ हमारी 2.2 और आज का टॉपिक दोनों ख़त्म होते हैं। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।